इकबाल की कहानी में भले ही संघर्ष हैं, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, परंतु कहीं भी उसकी शारीरिक क्षमता की थोथी व्यक्ति नहीं है। दर्शकों की आंखें उसकी विजय पर प्रसन्नता और हर्षातिरेक से गीली होती हैं, न कि उसकी श्रवण वक्तृता की असमर्थता या बेचारगी पर। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई अन्य शक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पंख यानी साधन सुविधा, और हौसला यानी मन का जज्बा, जुनून। अगर मन में जुनून है तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ समाप्त हो गया इकबाल का, बहुत ही प्रेरक पाठ है। तो एक बार फिर कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त हो गया। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इसमें इकबाल की कहानी है बेटा। इकबाल क्या है? इकबाल एक विकलांग दिव्यांग बच्चा है जो गूंगा और बहरा है। वह क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन उसके पिता एक किसान हैं, गरीब हैं। वह उसको क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते। क्रिकेट से उन्हें नफरत है, क्रिकेट देखने वालों से नफरत है, क्रिकेट का नाम सुनकर उनको नफरत हो जाता है, और वह चाहते हैं मेरा बेटा इस गंदगी से दूर रहे और वह अपनी खेती बाड़ी का काम करके कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिससे उसकी आने वाली ज़िंदगी में किसी प्रकार की बाधा न हो। लेकिन बच्चे की नस नस में तो क्रिकेट भरा है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, वह क्रिकेट का सपना देखता है। यहाँ तक कि वह क्रिकेट खेलता है, भैंसों को फील्डर्स बना लेता है। इस भावना को उसकी माँ और बहन समझती हैं, जो उसके लिए कुछ प्रयास करती हैं और उसको राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में भर्ती करवाती है बहन। लेकिन वहाँ राजनीति का शिकार हो जाता है, निकाल दिया जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वह जो अपने कमरों में क्रिकेटरों के चित्र लगाए रहता है, उसको उठा उठा करके फूंकना शुरू कर देता है, आग लगाना शुरू करता है। तभी एक चित्र हाथ में आता है और उसका हाथ रुक जाता है। वह चित्र किसी और का नहीं, मोहित का था। मोहित एक गांव का बच्चा था, वह भी खेलना चाहता था, लेकिन उसे राष्ट्रीय टीम में भर्ती नहीं होने का मौका मिला, क्योंकि उसके साथ भी राजनीति हो गई। बहन और भाई दोनों जा करके मोहित से मिलते हैं, उसको प्रशिक्षक बनाने की बात करते हैं। मोहित निराशा में डूबा और नशे का लत लगा चुका होता है। उसको किसी तरह से सब मनाते हैं, उसकी नशे की लत छुड़वाते हैं और इकबाल को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार करते हैं। मोहित को भी इकबाल के रूप में अपने सपनों को साकार करने वाला एक भविष्य दिखता है। और फिर